प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम महात्मा गांधी के बारे में हम बात कर रहे थे, आज उनके बारे में, उनके गांधीवादी दर्शन और उनके प्रेरणा स्रोत और गांधी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो कंट्रीब्यूशन है, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन और उनके जो जीवन यात्रा में जो अनुभव हैं, उसके आधार पर जो उन्होंने काम किया, उनकी चर्चा करेंगे। गांधी का जो प्रेरणा का जो स्रोत था, उसको हम पूर्व और पश्चिम अर्थात उनका जो दर्शन का जो स्रोत था, पूरी स्रोत, उनका देशी स्रोत, भारतीय स्रोत, उनके विशेष रूप से उनके माता पिता का उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो बहुत पवित्र व्यक्तित्व थे। उन्होंने माता से वैष्णव हिंदू धर्म में संस्कार प्राप्त किए। उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभाव में जैन, बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश, जैन साधक श्री रायचंद्र जी का संपर्क का उल्लेख अनेक उन्होंने अपने अनुभवों के साथ किया है। गांधी जी की जो मूल विचारधारा थी और मूल उनका जो सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, को उन्होंने जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया। उन्होंने अपने प्रथम लेखक मिशनरी डॉग को बताया कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी। इसका उन्होंने सारांश बताया, यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और तुमसे भी बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। अर्थात कोई तुम्हारा कोई बुरा करे और तुम उसका भला करो, या कोई भला करता है तुम भला करो और तुम ये समझो कि ये बहुत बड़ा काम है, तो वो बात सही नहीं है। अर्थात आपका जो धर्म है, आपका जो सिद्धांत है, वो कभी भी सामने वाले व्यक्तित्व के आधार पर तय नहीं हो। ये महत्वपूर्ण बात थी। आप कभी भी परिस्थितियों से विचलित नहीं हो। ये महात्मा गांधी के जीवन के दर्शन का मूल सार था। उनका मानना था कि सामने वाला व्यक्तित्व आपकी कितनी भी आलोचना कर सकता है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका सम्मान कीजिए, उसके मन को आप ठेस मत पहुंचाइए कि वो व्यक्ति आपके मन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, बदले में आप भी ऐसा ही काम करो। दिस इज नॉट गुड। उनका मानना था कि ये ठीक नहीं है। ठीक यह है कि वो बुरा करे, आप उसका भला करो, आप उसके अंदर के विचार को बदलने का प्रयास करो, आप उसके मन को जीतने का प्रयास करो। ये जो बात थी महात्मा गांधी की, वो उनके जीवन की ऊंचाइयां थी। जीवन के दर्शन का जो उनकी हाइट थी, वो इतनी पवित्र और इतनी ऊंची थी कि बहुत से लोगों के साथ उनकी तुलना संभव नहीं है। वो इसीलिए महात्मा गांधी को लोगों के साथ तुलना करें तो बेमानी होती है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में कोई समझौता इस रूप में नहीं किया, सिद्धांत और मूल्यों को लेकर। उनके विभिन्न धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता का बहुत प्रभाव था और वो इस ग्रंथ को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक, बुक ऑफ स्पिरिचुअल रेफरेंसेस कहते थे। गांधी जी की जो विचारधारा है, उसमें पश्चिम स्रोत की बात करें तो उनको बाइबल और उसमें प्रवचन का विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने उसका अध्ययन किया है, तथा टॉल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की जो रचनाएं थी, उनका बहुत प्रभाव है। जो बाइबल से प्रवचन वाले जो भाग था, उसके इस भाग को उन्होंने ग्रहण किया कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। अर्थात
कि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसकी बुराई करो, ये ठीक नहीं है। उसका प्रतिकार, उसका विरोध मत करो। अगर वो दाएं गाल पे अगर आपको मारता है तो आप उसकी तरफ बायां गाल और करो। निश्चित रूप से उसका मन बदलेगा। अर्थात अपने शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी ने, इसी प्रकार गांधी जी ने 1896 में नेपाल जाते समय अपने मित्र पोलक द्वारा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, उनके मित्र पोलक थे, उन्होंने नेपाल जा रहे थे तो उन्होंने एक पुस्तक दी रस्किन की, अनटू द लास्ट, और उसमें इतने प्रभावित हुए उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया। किसका? अनटू द लास्ट। ये इसका जो मूल लेखक है वो जॉन रस्किन है, और उसका गुजराती में अनुवाद सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी जी ने किया है। इस पुस्तक में उन्होंने जो बातें सीखी उसमें ये की बात थी, एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है, कि एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में नहीं, तो उससे ऊपर नहीं है, उसमें ही निहित है। एक वकील का कार्य भी उतना ही महत्व है जितना एक नाई का कार्य है। कोई सोचे कि वकील वकालत करता है उसका बहुत बड़ा कार्य है, कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा कार्य है, उसका काम उतना ही महत्वपूर्ण जितना एक नाई और एक मोची का कार्य है। इसी प्रकार शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक दर्शन में एक बात कही है सार्वजनिक जीवन से संबंधित, कि व्यक्ति को सदैव शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वो शारीरिक श्रम बहुत पवित्र है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया। आत्मिक बल को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। जीवन के राजनीतिक और आर्थिक क्षण में धर्म की महत्व को बल दिया। उन्होंने पूंजीपतियों से अपेक्षा रखी वे मजदूरों के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, उनको पिता तुल्य व्यवहार करेंगे। गांधी जी ने अमेरिकन अराजकतावादी जो डेविड थोरो था उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। थोरो का जो सिद्धांत था कि भलाई को बड़ाई वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग व बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। थोरो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राज्यहीन समाज में विश्वास रखते थे। दास प्रथा के प्रश्न पर अमेरिकी की सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का समर्थन किया। दास प्रथा को उन्होंने गलत बताया, इस कानून को तोड़ा जाना चाहिए और इस संदर्भ में अहिंसा का पालन आवश्यक नहीं है, ये भी उन्होंने बात कही थोरो ने। अर्थात अनैतिक प्रश्नों का विरोध किया। और गांधी जी कहते थे कि हमारा व्यवहार अहिंसक होना चाहिए। थोरो से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी, और थोरो की जो पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, उसका भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। इसी प्रकार जो रूसी लेखक था टॉल्स्टॉय, उनका भी प्रभाव, जो उनकी पुस्तक थी व्हाट टू डू, क्या करें, तो स्वर्ग हमारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, का भी व्यापक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। उनके अंतिम पुस्तक का विशेष रूप से स्थायी प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी के जीवन में अहिंसा, सत्य, वो सभी बातों की एक पूंजी थी, एक कड़ी थी, एक आधार था। इसी प्रकार गांधी जी जो है कार्याल की वीर पूजा और हज़रत मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन परिचय को, जीवन चरित्र को भी उनके व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव पड़ा है। कहने का तात्पर्य, गांधी जी पर पूर्वी और पश्चिम स्रोतों की चर्चा हम करें, उनके परिवार से लेकर, उनके माता पिता से लेकर, उनके पश्चिमी स्रोत जिसमें बाइबिल, पर्वत प्रवचन, रस्किन, टॉल्स्टॉय, थोरो, इसके साथ साथ अनेक जो विचार थे, उनका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा है।